अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ मामा की तरफ जाने से। तो एज़ यू ऑल नो, जो मुझे ऑलरेडी फ़ॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उनको पता है कि मामा गई हुई हैं उम्रा पे। इसी वजह से हम दो दो तीन तीन दिन बाद पापा की तरफ जाते हैं, मैं और आप ही, और कुछ ना कुछ कुक करके आ जाते हैं। और ये देखिए, हमारे जाने से पहले पापा ने हमारे लिए कुक करके रखा हुआ था, उन्होंने नाश्ता बना के रखा हुआ था, बहुत ही मज़ेदार। तो सबसे पहले हम लोगों ने नाश्ता किया, उनको पता था इन्होंने कौन सा नाश्ता करके आना है। तो पापा ने बहुत ही मज़ेदार सी चाय भी बनाई हुई थी, साथ में ऑमलेट भी था, और फ्रोज़न जो पराठे होते हैं गंदम के वो भी बनाए हुए थे। तो खाना शाना तो पापा खुद भी बना लेते हैं, लेकिन हम उन्हें बनाने नहीं देते। वैसे वो अपना गुजारा गुजूरा कर लेते हैं, नाश्ता खुद ही अक्सर बना लेते होते हैं। तो जनाब यहाँ पर आज हमने सोचा कि करेले गोश्त बना के आते हैं। तो आप भी जो ना करेले अपने घर से मंगवा के कट करके धो के ले आई थी, मतलब नमक शमक लगाया हुआ था, फिर मैंने उसको अच्छे से धो दिया। और अभी हमने इसको अच्छे से जो ना निचोड़ना भी है। फ़िलहाल सिर्फ इसको वॉश कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो है ना वो कड़वाहट अच्छे से ख़त्म हो जाती है। और हम लोग ना इस तरह पूरा अच्छे से छिलका भी उसका रिमूव कर देते हैं। वो दूसरे वाले मुझे बहुत कड़वे कड़वे से लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटन रख दिया था, और सिंपल सी मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया, साथ में टमाटर छोटे छोटे थे तो 2 ऐड कर दिए, साथ में हरी मिर्ची ऐड कर दी, अदरक लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन आपको पता है कि वो जब प्रेशर कुक होता है ना तो अच्छे से गल जाता है जब आप इसकी बुनाई करते हैं। तो इसलिए फिर मैं पूरे पूरे जवे ही इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसके अलावा बाकी बेसिक मसाले जाएंगे इसके अंदर, नमक, हल्दी और मिर्चें। और इसको हम फॉर 10 मिनट्स प्रेशर कुक कर लेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कितनी देर में गलता है। तो बाकी साथ साथ आप लोग रेसिपी भी देखते जाएं और मेरी बातें भी सुनते जाएं, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से जो भी अब मेरी लाइफ में हो रहा होता है डेली बेसिस पे मैं कोशिश करती हूँ कि अपलोड कर ही दूँ। क्योंकि आप कहते हैं हम नहीं बोर होते आपको देख के, आप जो मर्ज़ी दिखा दें, बस डेली व्लॉग अपलोड कर दिया करें। पहले मैं सोचती थी ना कि मेरी सेम रूटीन है, कुछ डिफरेंट करूँगी, बाहर जाऊँगी, ये करूँगी, फिर व्लॉग बनाऊँगी, फिर अपलोड करूँगी। लेकिन अब मैंने इस चीज़ को सोचना छोड़ दिया है। जो मैं डेली बेसिस पे कर रही होती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ चलो यही शेयर कर देती हूँ। जब आप लोगों को मसला नहीं है तो फिर मुझे इस चीज़ से क्या ही मसला हो सकता है। यहाँ पे मैं रामीन का हेयर स्टाइल दिखा रही थी, जो कि बहुत ही प्यारा सा बना के थी। आजकल बहुत ट्रेंडी है ये स्टोन्स लगाने वाला हेयर स्टाइल। और जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ बाय कोई ना कोई शोर शराबा ज़रूर होना होता है। साथ हमारे घर के जो है ना वो घर बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बस वो कोई ना कोई ठुक ठुक लगा ही रखते हैं। हाँ, आप सबको एक मेरे से ये बहुत एतराज़ है कि आप व्लॉग बहुत छोटा अपलोड करती हैं। तो देखें, अगर मैं डेली बेसिस पे करती हूँ ना व्लॉग अपलोड, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलें, इतना ज़्यादा आप लोगों को क्या, हर पार्ट का इतना इतना लंबा मैं रिकॉर्ड नहीं करती कि आप लोग बोर ना हो जाएं। इसीलिए मेरा व्लॉग छोटा होता है कि आप लोग फटाफट देख भी लें, आप लोगों को ये भी ना लगे इतना लंबा व्लॉग है कौन नहीं देखे, और साथ में आप लोग बोर भी ना हो, और डेली बेसिस पे आप लोगों को मेरी खैरियत भी पता चलती रहे। बस इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चलें छोटा ही डाल दूँ लेकिन अपलोड कर दूँ। और यहाँ पर करेले में साथ साथ करी थी फ्राई, क्योंकि ये हल्के से फ्राई अच्छे लगते हैं। ना तो इतना ज़्यादा फ्राई करना होता है कि ये काली शक्ल के हो जाएं, और ना ही इतना कम फ्राई करना होता है कि ये कच्चे कच्चे रहें और इनकी कड़वाहट आए। मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी हल्के से होने चाहिए। अगर आप लो फ्लेम पे करते हैं ना तो फिर बहुत ही प्यारे इससे गोल्डन ब्राउन से भी हो जाते हैं और बहुत क्रिस्प भी इनके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर बस हमारा मटन हो गया था डन। इसको मैंने प्रेशर को खोला, अब मैं इसकी भुनाई करने लगी हूँ। वही जो ऑयल था करेलों वाला वो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया, सारा नहीं करना क्योंकि फ्राइंग के लिए तो आप लोग को ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो उसके अंदर ही मैं इसकी भुनाई कर लूँगी और नई कड़वाहट नहीं आएगी। मुझे पता है बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि करेले वाला जो है ना ऑयल, उसकी कड़वाहट आ जाएगी। तो नहीं आएगी, क्योंकि हल्का सा तो वैसे भी करेलों में आपको टेस्ट तो आना चाहिए, फ्लेवर आना चाहिए। तो अगर आप इसी का ऑयल यूज़ करते हैं ना तो इसका बड़ा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है करेलों का। तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोगों ने 3 प्याज कट करके रखे हुए थे वो इसके साथ ऐड कर दिए भूनते भूनते, और साथ में इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, और इसके अलावा इसके अंदर इस पॉइंट पे खुश धनिया ऐड करेंगे, और ज़ीरा धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। तो पापा को अनारदाना नहीं पसंद, इसलिए हमने ऐड नहीं किया। वो कहते हैं जब मुँह में आता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए हमने उनके लिए फिर ऐड नहीं किया था। और यहाँ पर इसको अच्छे से दम पे रख दिया था और फिर इसकी बुनाई कर ली। बहुत अच्छे से डन हो गया और इसके ऊपर धनिया ऐड कर दिया। यहाँ चेक करने लगी थी कि नमक मिर्च परफेक्ट है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। पता नहीं कुकिंग कर करके बंदे को इतना अंदाज़ा हो जाता है कि हाथ सेट हो जाता है ना कि इतनी नमक मिर्चें जाएंगी, दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और उसके बाद एकदम से जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। आजकल तो इतनी बेमौसमी अजीब सी, मतलब जब मर्ज़ी बारिश शुरू हो जाती है। अभी तक जो है ना वो ठंड ठंड का एहसास हो रहा है। तो बस अल्लाह खैर ही करे, क्योंकि न्यूज़ में तो जब न्यूज़ सुनो तो कुछ ना कुछ डराने वाली ही चीज़ बता रहे होते हैं कि आजकल जो मौसमी हालात हैं वो इस वजह से हैं, उस वजह से हैं। तो अल्लाह खैर करे, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो ख़ैर मैं किचन में थी तो मैं यहाँ से देखने लग गई। अब मैंने सोचा कि यहाँ से बंद करके जो है ना, यहाँ से ना बारिश अंदर आए तो फिर किचन ख़राब होगा, तो मैं बाहर वाली साइड पे चली जाती हूँ। तो इसलिए मैं इधर आ गई थी लॉन में। और पता नहीं क्यों जिस दिन भी हम पापा की तरफ आते हैं ना, उसी दिन बारिश हो जाती है। और होती भी मतलब सही टिका के फुल तूफ़ानी बारिश होती है, ये नहीं थोड़ी बहुत, सही वाली टिका के बारिश होती है। और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ, 3-4 दिन तो मैंने गुस्से में किताब नहीं खोली कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि शदाब ने मुझे कहा तुम हर टाइम यही लेके बैठी रहती हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बातें तो होती रहेंगी, कोई बात नहीं। अब मेरा अगर उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैं इसको पढूँ। और मैंने फिर से जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा आते हुए मैंने गाड़ी में भी साथ रखी हुई थी, क्योंकि जब फ्री टाइम होता है मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसमें क्या करूँ। स्क्रीन टाइम से तो बेहतर ही है ना, मतलब फ़ोन यूज़ करने से बेहतर है कि आप जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। तो ये रामीन मैडम ने अच्छे से रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने तो अभी अपना फ़ोन देखा है तो मुझे आइडिया नहीं था कि रामीन ने कितने मज़े से हर चीज़ जो है ना रिकॉर्ड की हुई है। और बादल वाकई उस दिन बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये मेरा फ़ोन लेके दोनों बहनें बाहर गई हुई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा इर्ज़ा की भी हरकतें। इर्ज़ा तो फुल घूम घूम के वीडियो बनवा रही थी। तो खैर उसके बाद बारिश बहुत तेज़ होगी, तो फिर जैसे थोड़ी थमी फिर हम लोग घर आ गए। और मेरा जो है ना, ये आप लोगों को याद होगा नेकलेस शदाब ने मुझे दिया था जब हमारी बात पकी हुई थी, तब वो ड्रेसेस वगैरह और उन सब चीज़ों के साथ ये भेजा था। तो मैं एक दिन पहनने लगी थी तो वो एक साइड से निकल गया, तो फिर मैंने अब इसको धागे के साथ इतना पक्का कर दिया, अब ये कभी भी नहीं निकल सकता। एक साइड से निकला तो मैंने दोनों साइडों से पक्का कर दिया। और ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन पहनूंगी ना, जब प्रॉपर किसी ड्रेस के साथ, ब्लैक ड्रेस के साथ बहुत प्यारा लगेगा। ये मल्टी कलर का है ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद फिर हमशा ने चाय बना ली थी तो हम चाय पीने लग गए। और उसके बाद ये पता नहीं क्या हुआ, कैमरा मैंने बंद ही नहीं किया और फ़ोन रख दिया था। और फिर शदाब आए तो उन्होंने कहा मुझे हल्की हल्की सी भूख लग रही है। तो फिर मैंने उनके लिए जो है ना वो रात में शामी बना दिया। मैंने आप लोगों को बोला ना शामी बना के रखा करें जब भी आप लोग डाइट कर रहे होते हैं, उससे जो है ना बेवक्त भूख में आपको मतलब अच्छे से आपका इलाज हो जाता है। आप शामी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो वो हेल्दी कैलोरीज़ होती हैं, उसमें प्रोटीन होता है। किसी ने मुझे बोला था आप अलग से जो है ना खाने पीने हम क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते, तो उसके बारे में एक वीडियो प्रॉपर बना दें। तो मैं कहती हूँ कि मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे इतनी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, इतने आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग डाइटिंग नहीं कर रहे वो फिर बोर हो जाएंगे अगर मैं अलग से किस तरह की वीडियो बनाऊँगी। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनकी हेल्प काफ़ी हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी अपने चैनल पे काफ़ी से रिलेटेड वीडियो डाली हुई हैं, जब मैं शादी से पहले करती थी तो प्रॉपर वाली वीडियोस भी डाली हुई हैं, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक वीडियो अलग से डेडिकेटेड बना ही दूँ, आप लोगों के साथ मील्स वगैरह शेयर कर दूँ कि जो लोग चिकन इतना नहीं खाते। किसी ने बोला था कि जिसको चिकन सूट नहीं करता वो क्या करे, तो वो बहुत ज़्यादा दालें ले सकता है, शामी कबाब ले सकता है, क्योंकि दालों में भी प्रोटीन होता है। इसके अलावा आप लोग चने ले सकते हैं और आप लोग लोबिया ले सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना आप सैलड की फॉर्म में या सालन की फॉर्म में ले सकते हैं, बहुत लेस ऑयल में बना के। मैं तो जब भी शामी भी बनाती हूँ ना, तो मैं इसको देसी घी में बनाती हूँ, मैं दूसरा ऑयल यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए खाने में भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम बस 2-4 चम्मच वो डाल के और बाकी का देसी घी डाल लिया जाए, तो उससे खाना भी जो है ना आपका हेल्दी हो जाता है। वो वाला खाना जो सबने खाना होता है घर में। अगर कोई आप अपने लिए स्पेसिफ़िक चीज़ बना रहे हैं तो उसमें तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल भी ऑयल ऐड करें ही ना। ज़ीरो ऑयल में भी खाना बन जाता है, सिर्फ़ हमें थोड़ा-सा उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। और जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता और वो अचानक से मेरी वीडियो देखते हैं और फिर पूछते हैं आपने कितने वेट से स्टार्ट किया था, हालांकि मैं डेली बेसिस पे सारी अपडेट्स शेयर करती हूँ, तो उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोग जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें, क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करूँगी तो मेरी जो लोग मुझे रोज़ देख दिया वो लोग बोर हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं बाहर बैठी हुई थी और बुक पढ़ रही थी, तो बस सवार भी मेरे पास बैठा हुआ था। उसकी कोशिश होती है कि बस मुझे पकड़ा दो, पता नहीं इस किताब में क्या है, क्योंकि बच्चे क्यूरियस हो जाते हैं चीज़ों को देख के कि पता नहीं इसमें क्या है, तो बस हमें मिल जाए। तो मैं जब भी पढ़ी होती हूँ बहुत हैरत के साथ बुक को भी देखता रहता है और हाथ मारने की कोशिश करता है कि मैं देखूँ कि इसके अंदर है क्या है।
तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों के सामने हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं, बजाय कि बच्चों को जो हम कहें कि आप ये नहीं ये करें, बच्चे उससे नहीं सीखते हैं। जो चीज़ आप अमलन करके दिखाते हैं ना, बच्चे उससे सीखते हैं। तो चलें, अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर चैनल पर न्यू है तो, और अगर पुराने हैं तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।